अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 92 फॉर क्लास 9th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का, वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर से इसे कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें हमने स्टडी किया था वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर के बारे में जब हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था कंडेंसेशन क्या होती है, वेपराइजेशन क्या होती है, और किस तरह से ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कंडेंसेशन का मतलब है कि जब वेपर्स जो गैसियस फॉर्म है दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो यानी कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज वेपराइजेशन। उसके अलावा वेपर प्रेशर को समझने के लिए एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप जिस जगह पे, जिस सिस्टम का, जिस लिक्विड का आप ये वेपर प्रेशर और स्टडी करना चाह रहे हैं, उसका आप सिस्टम क्लोज रखें। सिस्टम क्लोज रखने का मतलब ये है कि जो वेपर्स हैं जो लिक्विड से बनेंगे वो उसको इस्केप ना कर सकें, उस सिस्टम से बाहर ना जा सकें, बल्कि सिस्टम के अंदर ही मेंटेन रहें। अदरवाइज़ अगर वो सिस्टम को लीव कर दें, सिस्टम को छोड़ दें, तो उससे फ़र्क पड़ता है, उससे कंडेंसेशन नहीं होगी। वेपर जो हैं वो उस सिस्टम में जमा नहीं होंगे। ऑब्वियसली वो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो वहाँ से छोड़ के चले जाएं सिस्टम, तो उससे अफेक्ट होगा वेपर प्रेशर को स्टडी करने में। तो अब तक अगर आपको समझ आ चुकी है कि कंडेंसेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होती है, और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उसके अलावा हमने एक और टॉपिक जो यहाँ पे डिस्कस किया था वेपर प्रेशर के अंडर, दैट वाज अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने बताया था कि जब आप एक क्लोज सिस्टम रख लें और उसमें वेपराइजेशन होती है, तो आपने एक लिक्विड बीच में रखा, वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स को में कन्वर्ट होगा। वेपर्स क्योंकि सिस्टम क्लोज था, उस सिस्टम को लीव नहीं कर सकते, उस सिस्टम को छोड़ के जा नहीं सकते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो वेपर्स जो हैं उस सिस्टम के अंदर गैदर होना शुरू हो जाएंगे, और थोड़ी ही देर में वो कुछ वेपर्स दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आता है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। उसको हम कहते हैं, वो जो स्टेट है, दैट स्टेट इज़ कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में बज़ाहिर तो कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता प्रोसेस, बट अगर हम लोग देखें, उसके अंदर स्टडी करें, तो उसके अंदर वेपराइजेशन भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है। जितनी वेपराइजेशन, जैसे कि 4 मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो सेम टाइम पे 4 मॉलिक्यूल्स दोबारा से गैशियस स्टेट से दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इस वजह से अमाउंट ऑफ लिक्विड और अमाउंट ऑफ वेपर्स जो हैं वो सेम रहते हैं बैरूनी तौर पे, लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर हम उनको देखें तो वेपराइजेशन भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है, लिक्विड वेपर्स में लगातार कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर्स लगातार दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हमने स्टडी किया था वेपर प्रेशर के बारे में। यहाँ पे इस सूरत हाल में जब क्लोज सिस्टम है, वेपर्स जो प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड पे, उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात माइंड में जो रखनी है वो ये है कि हमने जो यहाँ पे देखना है वो ये है कि हमने जो यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी है वो ये है कि सिस्टम यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, सिस्टम यहाँ पे ओपन नहीं होगा, और यहाँ पे आप स्टडी करेंगे इस तरह से वेपर प्रेशर को। अब मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। जिस तरह से आपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर फेज़ में यानी कि गैशियस फेज़ में कन्वर्ट हो जाएँ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन में हमने पढ़े थे डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बताया सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह हमने नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में भी स्टडी किया था। तो सिमिलरली अब हम ये भी फैक्टर्स देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो वेरी फर्स्ट फैक्टर जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड। कि अब लिक्विड का नेचर क्या होगा। नेचर से आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह की फोर्सेस हैं जिसने उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके रखा है। तो हमने जब शुरू की थी इस चैप्टर को, तो हमने इसके अंदर डिफरेंट फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। यानी कि जब लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली लिक्विड की
बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नॉट फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, दे आर मोबाइल, वो हर वक्त हिलते जुलते रहते हैं, पर उनके बीच में वो अपनी सरफेस को इजीली लीव नहीं कर सकते। वो इजीली लिक्विड जो है, जैसे वाटर है, आपने उसको यू पोर इट ऑन सम प्लेट या यू पोर इट ऑन सम फ्लोर, तो वो कभी भी मॉलिक्यूल जो हैं जब भी वो फ्लो करता है लिक्विड, तो वो एक दूसरे के साथ ही मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, कभी भी सेपरेट नहीं होते हैं। यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल अकेले ट्रैवल नहीं करेगा, बिकॉज बाकी के मॉलिक्यूल्स ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि किस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ऑब्वियसली जब वेपर प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसियस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं। अगर आप लिक्विड को देखें तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो उन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखे हुए हैं। जबकि अगर गैसियस स्टेट में देखें तो चूँकि इसके मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इस वजह से इनके दरमियान में कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो जाहिर अब आपको इधर से अंदाज़ा होना चाहिए कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो उनको सबसे पहले अपने ये दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी तभी ये मॉलिक्यूल्स जो देवर वेरी क्लोज इन लिक्विड स्टेट, जब गैसियस स्टेट में जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे, तो एक दूसरे से सेपरेट हो सकेंगे। तो इसके ये चीज़ जो है ये अफेक्ट करती है वेपर प्रेशर पे। बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर पोलैरिटी डेवलप हुई है। पोलैरिटी का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स इसके अंदर डेवलप हैं। तो कोई भी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो चुकी है, ऑब्वियसली उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट हैं। तो आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के साथ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्जेस के साथ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो ये हो गए पोलर मॉलिक्यूल्स। सेकेंडली अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके अंदर चूँकि पोल्स प्रेजेंट नहीं हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स प्रेजेंट नहीं हैं, इसीलिए उनके अंदर इस तरह की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं हो सकती। लेकिन उस सूरत हाल में, नॉन पोलर लिक्विड्स की सूरत हाल में भी हम ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। वहाँ पे दूसरी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी जो कि पोलर लिक्विड से ज़रा वीक होंगी। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ लिक्विड के लिक्विड की नेचर कैसी है, क्या वो लिक्विड पोलर है या वो लिक्विड नॉन पोलर है। ऑब्वियसली अगर वो लिक्विड पोलर होगा, जब वो लिक्विड फॉर्म में है, उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोल्स, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स सेपरेटली प्रेजेंट होंगे। उसकी वजह से इनके दरमियान में पोल्स होने की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के जो पोलर लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स का आपस में सेपरेट होना ज़रा मुश्किल है। उनके लिए आपस की ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके सेपरेट होना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कि जिनके दरमियान में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं हैं, वो इजीली उनको ओवरकम कर सकते हैं और इजीली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो वेपर प्रेशर है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, कि उसकी नेचर कैसी होगी। जो पोलर लिक्विड्स हैं, चूँकि उनके मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से सेपरेट होना ज़रा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए वो इजीली वेपर फॉर्म में नहीं जाएंगे। दैट इज़ वाई वी कैन से कि द वेपर प्रेशर ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलर लिक्विड इज़ वेरी लो। जबकि अगर नॉन पोलर लिक्विड्स की बात करें जिनके लिए ज़रा आसान है एज़ कम्पेयर टू पोलर मॉलिक्यूल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फेज, इनटू द वेपर फेज, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, नॉन पोलर लिक्विड के वेपर प्रेशर जो है हायर होंगे एज़ कम्पेयर टू पोलर लिक्विड अगर उनको सेम टेम्परेचर रेंज पे रखा हुआ है। कैसे रख सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि यू टेक अ बाउल ऑफ पोलर लिक्विड लाइक वाटर एंड यू टेक अ बाउल ऑफ नॉन पोलर लिक्विड लाइक यू कैन से बेंजीन लिक्विड ले लिया या अल्कोहल ले लिया, ईथर ले लिया। तो दोनों को अगर आप क्लोज सिस्टम में रख दें तो वाटर के वेपर्स बहुत कम बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू ईथर जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज उसके अंदर ज़्यादा वेपर्स बने हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर है इसीलिए उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अपनी
अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं हम रिज़ल्ट के जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के दरमियान में होती हैं, वो अपोज करती हैं कि लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म में ना जाए, और इस वजह से ऐसे लिक्विड जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो उनका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है, बिकॉज वो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपकी बुक में भी उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर आप वाटर को कंपेयर करते हैं अल्कोहल के साथ, तो वाटर के वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर लिक्विड है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं, जबकि अल्कोहल नॉन पोलर है, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं बनते। इसीलिए अल्कोहल जो है वो ज़्यादा वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड फैक्टर को स्टडी करें, ये हो गया है नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में डिस्कशन। उम्मीद है आपको इस फैक्टर की समझ आई हो। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज़ द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि वो मॉलिक्यूल्स, वो लिक्विड जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जिनके वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर को हम स्टडी करना चाहते हैं, हमें उनके साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी देखना होगा। क्योंकि जो स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली वो लाइटर होंगे इन देयर वेट, वो हल्के होंगे, तो उनके लिए इवेपोरेट करना यानी कि लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना बिकॉज ऑफ देयर लाइटर वेट वो इजी है। जबकि जो बिग साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, चूँकि उनका वेट ज़रा ज़्यादा होगा, मैस ज़रा ज़्यादा होगा, इसीलिए उनके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट है कि वो लिक्विड फॉर्म से इवेपोरेट करें, वेपर फेज़ में जाएं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो वाले लिक्विड्स जिनके मॉलिक्यूल का साइज़ स्मॉल होता है, वो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज लिक्विड्स जिनका मॉलिक्यूल का साइज़ बिग हो। यहाँ पे उन्होंने दो एग्जांपल्स दी हैं। एक अगर आप एग्जांपल ले लें हेक्सेन की C6H14, और सेकेंड एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं डेकेन की C10H22। तो अब आप यहाँ पे देखें, दिस मॉलिक्यूल इज स्मॉल एज़ कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल। यहाँ पे टोटली 20 एटम्स इस मॉलिक्यूल में मिलके बना रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पे 32 एटम्स मिलके इस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। तो एटम्स सेम है इसके अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में इनकी नेचर सेम है, लेकिन यहाँ पे जस्ट इनके साइज़ का डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं हेक्सेन की, तो हेक्सेन जो है इट विल इवेपोरेट रैपिडली, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा, वेपर फेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि जो डेकेन है यानी कि जो हैवियर मॉलिक्यूल है उसके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज इट इज़ लार्जर इन साइज़। तो इतने बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज़ में कन्वर्ट होना ज़रा डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल भी मैटर करता है वेपर प्रेशर को डिसाइड करने में कि किस तरह का वेपर प्रेशर होगा, क्या वो ज़्यादा होगा या क्या वो कम होगा। एक और फैक्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं टू स्टडी द वेपर प्रेशर, दैट इज़ द टेम्परेचर। टेम्परेचर रेंज किस तरह की है ये भी डिसाइड करता है कि वेपर प्रेशर कितना होगा। वेपर प्रेशर एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितने वेपर्स बनेंगे। तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर पे, वो वेपर्स कितने बनने हैं, इवेपोरेशन कितनी होनी है, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। कि अगर हायर टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है उस वक्त वेपर प्रेशर भी हाई हो जाएगा, और क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो उस सूरत हाल में वेपर प्रेशर भी हाई हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग बात करें लोअर टेम्परेचर की, वहाँ पे चूँकि इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए लोअर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लो रहता है। अगर हम बात करते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर की, तो उस वक्त चूँकि उस वक्त इवेपोरेशन क्यों होती है, क्योंकि इवेपोरेशन टेम्परेचर हाई होने की वजह से मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा हीट एनर्जी मिलती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी, और जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी होगी वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और मॉलिक्यूल्स के पास अगर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगी, उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हायर है तो वेपर प्रेशर भी हायर होगा, और टेम्परेचर लो है तो वेपर प्रेशर भी लो होगा।
अब अगर आप अपनी बुक में देखें टेबल नंबर 5.1 है जिसमें उन्होंने दिया है रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। इन्होंने 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स लिए हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 6 डिफरेंट टेम्परेचर्स लिए हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 20, 40, 60, 80 एंड 100। और ये वाटर लिया है सब में। पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर मैयर किया गया जो कि था वो 4.58 मिलीमीटर मरकरी। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया तो 4.58 से इंक्रीज़ होकर, यानी अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होकर 17.5 पे चला गया। फिर 20 से 40 पे मज़ीद जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वेपर प्रेशर भी 17.5 से इंक्रीज़ होता हुआ 55.3 पे, यानी कि डबल से भी ऊपर। टेम्परेचर तो हमने 20 से 40 डबल किया है तो वेपर प्रेशर उसके हिसाब से और ज़्यादा हो गया। फिर 40 से 60 पे लेके आया टेम्परेचर तो उस वक्त वेपर प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ होकर 149.4 पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे 355.1 और 100 डिग्री सेल्सियस पे 760 मिलीमीटर मरकरी का टेम्परेचर का प्रेशर हो गया था। तो ये 3 फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट कर रहे थे वेपर प्रेशर को किसी न किसी सूरत में। फर्स्ट वन वाज द नेचर ऑफ लिक्विड, जिसमें हमने देखा कि ऐसे लिक्विड जिनका पोलर नेचर है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरा हमने देखा साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल का साइज़ स्मॉल है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और थर्ड हमने देखा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हमने फैक्टर्स स्टडी किए हैं वेपर प्रेशर के। उम्मीद है आपको यहाँ तक इन सब फैक्टर्स की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।